नमस्कार किसान भाइयों, मैं अजय कुमार त्रिपाठी एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड रायपुर छत्तीसगढ़ से। जैसा कि किसान भाइयों आप जानते हो, इस समय पूरी दुनिया कोविड-19 वायरस से ग्रसित है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आपके पास एक वीडियो के माध्यम से एक संदेश भेज रहा हूँ। किसान भाइयों, अपने छत्तीसगढ़ में मुख्य फसल धान की खेती है और धान की खेती में सबसे बड़ी समस्या प्रारंभिक अवस्था से ही आना शुरू हो जाती है नींदानाशक की, जिसे हम खरपतवार भी बोलते हैं। और खरपतवार हमारी प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके निदान के लिए एचपीएम कंपनी बेनिस्टर नामक दवा लेके आई है। यदि आप लोग इस दवा का प्रयोग करेंगे, है ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने खेत में खरपतवार के नियंत्रण कर पाएंगे। जो बेनिस्टर है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? ये धान में उगे हुए प्रमुख खरपतवारों को ये कंट्रोल कर लेता है। दूसरा, ये 2 से 5 अवस्था की पत्ती की जो स्टेज होती है, उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। दूसरा, ये धान के लिए बहुत ज़्यादा ही सुरक्षित है। इससे धान पे कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। दूसरा, इसकी मात्रा कम मात्रा में उपयोग होता है ना। जरूरत के हिसाब से इसको आगे पीछे आप 2 से 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक में, जैसे 20 से लेकर 30 दिन में इसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, इससे जो कंट्रोल होने वाले खरपतवार हैं, मेनता 3 तरह के खरपतवार अपने खेतों में जगते हैं। एक तो होते हैं घास कुल के खरपतवार, जिसे हम सकरी पत्ती के खरपतवार कहते हैं, है ना। दूसरा होता है मोथा कुल के खरपतवार, जिसमें मेनली छतरी वाला मोथा उगता है। तीसरे होते हैं चौड़ी पत्ती के खरपतवार। ये करीब तीनों तरह के खरपतवारों को ये कंट्रोल करता है और इसकी मात्रा आपको 100 से 120 ml प्रति एकड़ में डालनी होती है। अब छत्तीसगढ़ में मेन 3 तरह से धान को लगाते हैं। पहला तरीका है, जैसे ही बरसात होती है उसके वक्त जस्ट बाद किसान छिड़कवा विधि से बुआई कर देते हैं, है ना। दूसरा तरीका है लाइव चॉपी करके। जब पानी खेत में ज्यादा भर जाता है तो पानी में मथ के और अंकुरित धान को उसमें मिला देते हैं। दूसरा तरीका होता है। तीसरा तरीका होता है ट्रांसप्लांटिंग का। ट्रांसप्लांटिंग के तरीके से ट्रांसप्लांट करने के बाद उसमें भी खरपतवार जगता है। तो ये तीनों तरह की जो पद्धतियां हैं, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और ये 20 से 25 दिन बाद 20 दिन, कहीं 22 दिन, कहीं 25 दिन से इसको स्टार्ट करके 5 पत्ती की स्टेज आते तक करीब 30-32 दिन का स्टेज होती है, उस समय तक इसका आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसमें सावधानी क्या करना है कि जैसे आपको लगता है कि 2-4-6 घंटे में बारिश आने वाली है, उस समय इसका प्रयोग न करें। मौसम देख के करें। और बहुत कुछ ऐसा बरसात के समय में मौसम का तो कुछ कह नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अपनी कंपनी आसरा नामक दवा लेके आई है। उसको 5 ml प्रति टंकी में बेनिस्टर के साथ मिला लें तो आपका 4-6-8-10 घंटे बाद एक बारिश होती है तो भी ये अच्छा सा रिजल्ट देगा। दूसरा, और इसके अच्छे रिजल्ट करने के लिए एक दवा अपने पास और आती है, फ्रीडम प्लस। उसकी 8 ग्राम की डिब्बी 120 ml बेनिस्टर के साथ में आप मिक्स कर लें, यानी कि 8 गिलास में आप बेनिस्टर को घोल लें, 8 गिलास में आप फ्रीडम प्लस को घोल लें और एक टंकी में दोनों एक गिलास दवाई में मिक्स कर लें और आप स्प्रे करें तो और ज्यादा बेटर रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों, एक सावधानी बहुत रखनी जरूरी है। होता क्या है कि किसान भाई जानकारी के अभाव में सामान्य अपने स्प्रेयर का जो नोजल होता है उससे ही इस दवा को प्रयोग करने लगते हैं, तो मनवांछित जो उनको रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते हैं। तो किसान भाइयों, मेरी सलाह है आपको कि आप केवल और केवल कट नोजल का ही प्रयोग करें। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो साधारण नोजल होता है उसमें आसपास तो प्रेशर ज्यादा होता है और बीच में दवाई का प्रेशर कम होता है।
तो बीच में जहाँ दवाई का प्रेशर कम होता है वहाँ पौधों पर पूर्णतः दवाई नहीं गिर पाती है और वो पौधे सही से उन पर निदान नहीं हो पाता है, दवाई का असर नहीं होता है। फ्लैट फैन नोजल क्या होता है, एक समान ऐसा पूरा नीचे को गिरता है और 1 मीटर जगह कवर करके चलता है, 1 से 1.25 मीटर जगह। तो उसमें आपको हाथ नहीं हिलाना होता है, आप सीधा उसको स्ट्रेट चलते जाएं और 1 से 1.25 मीटर की जगह आपकी पूरी कवर होती चली जाएगी, उसको हिला के नहीं डालना है, ठीक है। दूसरा एक और ध्यान रखना है कि बेनिस्टर दवाई होती है, गाढ़ी होती है बहुत ज्यादा, जब भी डालें तो बोतल को हिला के डालें, ठीक है। नहीं तो क्या दवाई नीचे रह जाएगी और ऊपर उसका पानी आप उतार के डाल देंगे तो रिजल्ट में डिफरेंस अंतर आ जाता है। तो किसान भाइयों, दूसरा एक और ध्यान रखना है कि जब भी आप बेनिस्टर का उपयोग करने के लिए जाएं तो खेत में पानी का लेवल कम से कम होना चाहिए। उसका रीजन ये है कि यदि धान में पानी भरा है खेत में और खरपतवार पानी के अंदर में डूबा हुआ है तो उस पर दवाई नहीं गिरेगी, जब दवाई नहीं गिरेगी तो उस पर कोई असर भी नहीं होगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि धान के खेत से पहले पानी को निकाल लें, जब पानी का लेवल नीचे आ जाएगा तो आपका सारा बन ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा। उस कंडीशन में सारे बन के ऊपर बेनिस्टर का एक समान स्प्रे हो जाएगा तो आपका खरपतवार जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद 2 से 4 दिन बाद उस खेत में आप पानी भर दें, ठीक है। तो बेनिस्टर के प्रयोग से जैसे ही पौधा मरना शुरू होगा तो उसमें गिरेगा और पानी में सड़ के वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद किसान भाइयों, हमारी जानकारी से आपको अवश्य फायदा होगा। फिर भी कोई चीज आपको ये पूछना हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8269257433। आप इससे हमसे संपर्क करें, हम आपको और जो कुछ आपको पूछना होगा धान से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप हमसे संपर्क करेंगे। सारी समस्याओं का आपको यथासंभव हम निदान करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद किसान भाई।